सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो सभी जहानों का रब पालनहार है। हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शांति और कृपा बनी रहे। प्रिय भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी श्रृंखला सूरहों को समझे में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम सूरह को सरल और स्पष्ट भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं ताकि हर कोई इसके संदेश को समझ सके। आज हम सूरह अल काफिरून, जिसका उच्चारण अक्सर सूरह काफिरून किया जाता है, पर विचार करेंगे। यह सूरह इबादत में स्पष्टता और अपने विश्वासों को मिलाए बिना शांतिपूर्ण सह अस्तित्व साथ रहने के बारे में है। यह सूरह मक्का में पैगंबर साहब के मिशन के शुरुआती दौर में अवतरित हुई थी, जब मुसलमान अभी अल्पसंख्यक थे। तब क्या हुआ था? कुरैश के कुछ नेता एक समझौता चाहते थे। उन्होंने एक सौदा पेश किया। 1 साल आप हमारे देवताओं की पूजा करें और 1 साल हम आपके ईश्वर की पूजा करेंगे। दूसरे शब्दों में, वे मुसलमानों से अपने साथ शांति से रहने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह और अन्य देवी देवताओं की इबादत को आपस में मिलाने या बदलने के लिए कह रहे थे। अल्लाह ने एक स्पष्ट उत्तर देने के लिए सूरह अल काफिरून की आयतें उतारीं। सम्मान और सह अस्तित्व तो हो सकता है, लेकिन इबादत में कोई समझौता नहीं हो सकता। तौहीद यानी केवल एक अल्लाह की इबादत करना गैर परिवर्तनीय है। इस पर कोई सौदा नहीं हो सकता। सूरह को पढ़ने से पहले मैं एक बात को सीधे स्पष्ट करना चाहता हूँ। इस सूरह के शीर्षक में काफिरून शब्द आता है। यह इस्लामिक शब्दावली में सबसे गलत समझे जाने वाले और संवेदनशील शब्दों में से एक है, विशेष रूप से उन गैर मुस्लिमों के बीच जिन्होंने इसे नकारात्मक संदर्भों में सुना है। तो आइए पूरी ईमानदारी के साथ बात करते हैं कि इस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। अरबी भाषा में कफ रह मूल शब्द का अर्थ होता है ढकना या छिपाना। इसके शाब्दिक अर्थ हैं किसी चीज़ को ढकना या छिपाना, कृतघ्न उपेक्षक होना, आशीर्वादों को स्वीकार किए बिना उन्हें छिपा देना। शास्त्रीय अरबी में एक किसान को भी काफिर कहा जाता है, क्योंकि वह बीजों को मिट्टी से ढकता या छुपाता है। शास्त्रीय इस्लामिक उपयोग में काफिर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो सत्य या संदेश को सामने आने के बाद भी उसे स्वीकार नहीं करता या उसे ठुकरा देता है। यह एक धार्मिक सैद्धांतिक श्रेणी है। यह कोई नस्लीय टिप्पणी नहीं है, न ही नफरत का कोई शब्द है और न ही कोई अपमानजनक गाली है। पवित्र कुरान मुसलमानों को दूसरों के साथ दया और न्यायपूर्वक बात करने और बुद्धिमत्ता तथा अच्छी सलाह के साथ आमंत्रित करने का आदेश देता है। इस्लाम लोगों को 2 व्यापक धार्मिक श्रेणियों में बांटता है। मुस्लिम वह जो ईश्वर के सामने खुद को समर्पित करता है, और काफिर वह जो ऐसा नहीं करता। यह केवल इस्लामिक धर्मशास्त्र का धार्मिक पहचान को वर्गीकृत करने का एक तरीका है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे ईसाई धर्म में गैर विश्वासी नॉन बिलीवर या पापी सिनर शब्द का प्रयोग किया जाता है, या जैसे कुछ हिंदू ग्रंथों में उन लोगों के लिए म्लेच्छ शब्द का प्रयोग किया जाता था जो वैदिक अनुष्ठानों का पालन नहीं करते थे, विदेशी भाषाएं बोलते थे या आर्यावर्त की सीमाओं से बाहर रहते थे। इसके अलावा यूनानियों के लिए यवन और बाद में तुर्क मूल के मुसलमानों के लिए तुरुष्क शब्द का प्रयोग किया गया। मुख्य बात यह है कि हर महान सभ्यता के पास अपने दृष्टिकोण के भीतर और बाहर के लोगों को नाम देने का एक तरीका रहा है। इस्लाम में काफिर शब्द भी सिद्धांत रूप में प्राचीन हिंदू धर्म के म्लेच्छ, यहूदी धर्म के जेंटाइल या ईसाई धर्म के पैगन से अलग नहीं है। ये धार्मिक और सांस्कृतिक श्रेणियां हैं। यह पहचान के साधन हैं, नफरत के हथियार नहीं। पवित्र कुरान स्वयं सूरह बकरा
आयत 239 में सिखाता है, धर्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक ऐसे समाज का निर्माण किया जहां मुस्लिम, यहूदी और ईसाई एक ही संविधान के तहत पारस्परिक अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ रहते थे। इस्लाम लोगों को धार्मिक रूप से वर्गीकृत ज़रूर करता है, लेकिन यह उस श्रेणी के आधार पर किसी के प्रति नफ़रत, अवमानना या अन्याय की अनुमति नहीं देता। आइए अब इस सूरह की आयतों को समझते हैं। आयत 1, कुल या अय्युहल काफिरून, आप कह दीजिए ए काफिरो। अल्लाह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीधे बोलने का आदेश देता है। शब्द कुल, जिसका अर्थ है कह दीजिए, कई सूरह में आता है। यह एक दिव्य निर्देश है। ईश्वर अपने पैगंबर को बता रहा है कि दुनिया के सामने क्या घोषणा करनी है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरून को संबोधित कर रहे हैं, उन लोगों को जिन्होंने एक ईश्वर के संदेश को अस्वीकार कर दिया है। यह आयत स्पष्टता और सीधेपन के साथ शुरू होती है। यहाँ कोई कूटनीतिक झिझक नहीं है, कोई घुमावदार बात नहीं है। अल्लाह कहता है, उन्हें स्पष्ट रूप से संबोधित करें। दैनिक जीवन में इसका महत्व, आप अपनी मान्यताओं के बारे में पूरी तरह स्पष्ट रहते हुए भी सभी के प्रति सम्मानजनक रह सकते हैं। स्पष्टता का अर्थ नफरत नहीं है। धुंधली या झूठी तसल्ली से सच्ची स्पष्टता कहीं बेहतर है। आयत 2, ला आबुदु मा ताबुदुन, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोषणा करते हैं कि वे मूर्तियों या अन्य देवी देवताओं की पूजा में भाग नहीं लेंगे। दैनिक जीवन में इसका महत्व, विश्वास केवल दूसरों के सम्मान के बारे में नहीं है, यह अपने सिद्धांतों और अकीदे के प्रति वफादार रहने के बारे में भी है। आयत 3, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। यहाँ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे पक्ष को स्वीकार करते हैं। आप भी अपने देवताओं के प्रति समर्पित हैं। यह एक बेहद निष्पक्ष बयान है। पैगंबर साहब कह रहे हैं, आपकी अपनी भक्ति है और मेरी अपनी, दोनों अलग हैं। यह वास्तविक अंतर की स्वीकारोक्ति है, नफरत नहीं। दैनिक जीवन में इसका महत्व, सच्चे सम्मान का मतलब यह ढोंग करना नहीं है कि सभी रास्ते एक जैसे हैं। इसका मतलब यह स्वीकार करना है कि हम वास्तव में अलग हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। हम अपने गहरे विश्वासों में पूरी तरह से भिन्न हो सकते हैं और फिर भी एक दूसरे के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। यह आयत एक परिपक्व और ईमानदार सह अस्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत करती है। आयत 4, वला अना आबिदुम्मा अबत्तुम, और न मैं कभी उसकी इबादत करूँगा जिसकी तुम इबादत करते आए हो। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इबादत के तरीके को कभी नहीं अपनाएंगे। दैनिक जीवन में इसका महत्व, कुछ सिद्धांत स्थायी होते हैं। इस्लाम सिखाता है कि इबादत केवल अल्लाह का अधिकार है। यह कोई अस्थायी स्थिति नहीं, बल्कि जीवन भर का संकल्प है। आयत 5, ववला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। सूरह इस अंतर को जोड़ देने के लिए दोहराती है। प्रस्तावित धार्मिक विलय, मिक्स होना स्वीकार्य नहीं है। दैनिक जीवन में इसका महत्व, यह आयत हमें एक गहरी बात सिखाती है। हर कोई एक ही मंजिल के रास्ते पर नहीं है और यह एक ऐसी वास्तविकता है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। हम आस्था के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते। हम किसी के दिल में जबरन सच्चा विश्वास पैदा नहीं कर सकते, और सच्चा विश्वास किसी भी चीज़ में
स्वतंत्र रूप से चुना जाना चाहिए, न कि दबाव में। ज़बरदस्ती का धर्म कोई धर्म नहीं होता। आयत 6, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन। सूरह विश्वासों के शांतिपूर्ण अलगाव के साथ समाप्त होती है। आप अपने धर्म का पालन करें, मैं अपने धर्म का पालन करूँगा। यह नहीं कहता कि उनसे लड़ो या उनसे नफरत करो। यह कहता है हम इबादत के मामले में सहमत नहीं हैं, लेकिन हम एक दूसरे के धर्म के लिए मजबूर भी नहीं हैं। दैनिक जीवन में इसका महत्व। एक विविध समाज में लोग धर्म के बारे में गहरे मतभेद रखने के बावजूद एक दूसरे के साथ न्याय, गरिमा और नागरिकता के साथ व्यवहार कर सकते हैं। सूरह अल काफिरून हमारे दैनिक जीवन में कैसे लागू होती है? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कुरान के एक चौथाई हिस्से के बराबर बताया है। वे इसे फज्र, भोर और मगरिब, सूर्यास्त की नमाजों में और सोने से पहले पढ़ा करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि यह हमारे विचारों को रोजाना सही दिशा देता है। हर सुबह और हर शाम एक मुस्लिम यह घोषणा करता है, मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं किसकी इबादत करता हूँ। मैं दुनिया के समझौतों और प्रस्तावों से भ्रमित नहीं होऊंगा। मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप चाहे जो भी हों, लेकिन आपको खुश करने के लिए मैं खुद को, अपनी आस्था को नहीं खोऊंगा। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें लगातार घुल मिल जाने, समझौता करने और अपने सबसे गहरे विश्वासों को कमज़ोर करने का दबाव डालती है, ताकि हर कोई सहज महसूस करे। सूरह अल काफिरून उस दबाव के खिलाफ खड़ी होती है, गुस्से या श्रेष्ठता की भावना के साथ नहीं, बल्कि एक शांत, दृढ़ और गरिमापूर्ण स्पष्टता के साथ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 400 साल पहले इस दबाव का सामना किया था। उन्हें धन, शक्ति और लोकप्रियता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने सत्य को चुना। आपका विश्वास चाहे जो भी हो, आपका रास्ता चाहे जो भी हो, इस सूरह में आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। यह जानने का साहस कि आप कौन हैं, दूसरों के अस्तित्व का सम्मान करने की बुद्धिमत्ता और उन लोगों के साथ शांति से रहने की शालीनता जो आपसे अलग हैं, बिना यह मांग किए कि वे आपके जैसे बन जाएं। अल्लाह हमें ईमान में मजबूती, बातचीत में हिकमत, बुद्धिमत्ता और सभी लोगों के साथ व्यवहार में दयालुता प्रदान करे। आमीन। यदि आपको हमारा यह बयान पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाज़कल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।